बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की सुलाह में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स आप तक शेयर करूंगा मैं। रिहाई उनको मिल चुकी है बिल आखिर रावलपिंडी से। जब कुछ दफ़ात ख़त्म हुई पीका वाली, फिर उसके बाद दोबारा उनको अटक ले जाया गया। अटक में भी उनको जो है वो केस ख़त्म कर दिया गया और रिहाई का जो है वो ऑर्डर जारी किया गया। लेकिन उसके साथ ही जैसा कि कल भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, रिपोर्ट भी किया जा रहा था, चकवाल पुलिस की जानिब से इमरान रियाज खान साहब को अटक से रिहाई मिलने के बाद वहाँ से चकवाल पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। और अब ये होगा कि चकवाल में वहाँ पर अदालत में 2 बजे पेश किया जाएगा, लेकिन वहाँ से भी उनको रिहाई जो है वो मिल जाएगी। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वहाँ से क्यों रिहाई मिल जाएगी, क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो फ़ैसला है। एक तो ये डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो पायलट हैं उनको कुछ मुबैना तौर पर धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स जो हैं वो रिसीव हो रही हैं। आखिर उनको क्यों रिसीव हो रही हैं? क्योंकि इमरान खान साहब जब भी किसी जलसे या किसी इधर उधर मकामात पर वो जाते हैं तो अक्सर जो हेलीकॉप्टर है या जहाज़ वगैरह है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो पायलट है उनको आखिर ये फ़ोन कॉल्स क्यों मौसूल हो रही हैं, इस हवाले से क्या मामला है? क्योंकि ऑलरेडी ये थ्रेट्स मौजूद हैं कि इमरान खान साहब की जान को जो है वो ख़तरा है, और फिर उसके बाद उनके पायलट को इस तरह से कॉल्स मौसूल होना। और आगे चलकर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम एक फ़ैसला आया, बल्कि 2 बड़े अहम फ़ैसले आए हैं, और दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ है और मुस्लिम लीग नून जो है वो मज़ीद फंस चुकी है। अभी ज़िमनी इंतखाबात भी खैर होने हैं, लेकिन इसका ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर भी असर पड़ेगा और हमजा शहबाज को भी एक बड़ा धचका पहुँचा और मुस्लिम लीग नून को भी। आगाज़ नाज़रीन पहले इमरान रियाज खान साहब का जो मामला है उधर से मैं करता हूँ। इमरान रियाज खान साहब को कल जो है वो सारा दिन इधर से उधर उधर से इधर जो है वो अदालतों में ले जाया गया, लेकिन जो भी अदालतें थीं उनका फ़र्स्ट यही कहना था कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, फिर जब अटक ले जाया गया तो वहाँ की जो अदालत थी वहाँ पर भी यही कहा गया जज साहब की जानिब से कि ये उनका जो है वो जुरिस्डिक्शन में नहीं है। वहाँ से फिर रावलपिंडी लाया गया। रावलपिंडी में जिन जज साहब के सामने पेश किया गया तो जो पीका के तहत जो दिफात थी वो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि FIA जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि ये इसमें जो है वो शामिल ही नहीं होती, कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो बहरहाल वहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था कि 80% वहाँ पर मामला ख़त्म हो गया था और फिर दोबारा उनको अटक भेजने का कहा गया, क्योंकि जो कुछ फौजदारी दिफात थी वो फिर मामला अटक नहीं देखना था। तो अटक में जब दोबारा ले जाया गया तो वहाँ से उन्हें जो मजिस्ट्रेट साहब थे, काफ़ी लंबी वहाँ पर भी समाअत चलती रही और कोई 3-4 घंटे फ़ैसला महफूज रहा, या उसके बाद जाकर जो रिहाई है वो वहाँ से इमरान रियाज खान साहब को मिल गई। लेकिन उसके बाद दोबारा चकवाल पुलिस जो कि बाहर खड़ी हुई थी और रेडी थी कि यहाँ से इनको रिहाई मिले और हम इनको गिरफ़्तार करें, तो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और इमरान रियाज खान साहब ने रज़ाकाराना तौर पर वहाँ पर जो अपनी गिरफ़्तारी है वो दे दी। और अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक आज 2 बजे उन्हें जो है वो चकवाल की अदालत में पेश करेंगे और फिर वहाँ से भी रिहाई उनको मिल जाएगी, क्योंकि जितनी भी ये 17 FIRs उनके ख़िलाफ़ की गई हैं इनमें एक जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इन सारी FIRs का जो मतन है वो आलमोस्ट सेम है। तो एक यहाँ से अगर उनको मिल चुकी है रिहाई, तो वहाँ पर भी जाकर सेम ही मौक़िफ़ होगा। बस मामला ये चलेगा कि इधर से उधर उनको घुमाना है। और बल्कि उनके जो वकील साहब थे, कल जो बातचीत भी हो रही थी तो जो उन्होंने मैक्सिमम टाइम भी दिया, वो उन्होंने कहा कि कोई 20-22 दिन जो है वो आपकी मुकम्मल तौर पर रिहाई को आपको लग जाएंगे, अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। क्योंकि जो ये 17 FIRs हैं, अगर हर FIR में इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार जो है वो किया, उनकी गिरफ़्तारी डाली जाती है बारी बारी, ऐसे ही जैसे अटक से उनको रिहाई मिली तो साथ चकवाल पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, अगर चकवाल से मिलती है तो फिर एक और FIR में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो बहरहाल 20-22 दिन में उनकी सारी FIRs में जो रिहाई है वो हो जाएगी। लेकिन रिहाई ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि एक फ़जूल किस्म की FIR है। ऑलरेडी जो 2 अदालतों के फ़ैसले हैं वो सामने आ चुके हैं
और वहाँ पर भी चूँकि सेम ही मतन FIR का सेम ही एक किस्म की FIR है, तो वहाँ से भी यही जो फ़ैसला है वो आना है। बहरहाल मकसद जो है वो आपके सामने भी है और इधर उधर फ़िलहाल तो इमरान रियाज़ खान साहब को घुमा रहे हैं। बहरहाल वहाँ से भी उनको रिहाई मिल जाएगी और ये एक बड़ा रिलीफ़ भी है जो अटक से हुआ है, क्योंकि इमरान रियाज़ खान साहब एक तो जो उनका स्टैंस है वो भी मज़ीद मजबूत हुआ है और ये चीज़ भी साबित हुई है कि ये फ़जूल किस्म की जो FIRs हैं वो उनके ख़िलाफ़ काटी गई हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको तफ़सीलात बताता चलूँ कि उनके जो पायलट हैं उनको धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। तफ़सीलात के मुताबिक नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं शहबाज़ गिल साहब, उनकी जानिब से एक जो है वो ट्वीट भी किया गया और उन्होंने उस ट्वीट में ये कहा है कि इमरान खान साहब के जलसों के दौरान इस्तेमाल जहाज़ के पायलट को धमकियाँ आ रही हैं। जहाज़ के पायलट को नामालूम नंबरों से धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि लगता है कि आपके सामने ताकत के इस्तेमाल की कोई हद नहीं, आप डराने धमकाने की हद क्रॉस करना चाहते हैं। कौम का खौफ दूर हो चुका है, अब सब नामालूम मालूम हैं। तो ये नाज़रीन शहबाज़ गिल साहब की जानिब से कहा गया और उन्होंने ही ये दावा जो है वो किया है कि जो पायलट हैं उनको ये जो धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा जो असद उमर साहब हैं, असद उमर साहब की जानिब से भी सेम यही चीज़ कही गई है और उन्होंने कहा है कि कप्तान की ऊंची उड़ान इमरान खान को जलसे ना करने के लिए फ़ोन कॉल्स और धमकियां दी जा रही हैं। ये लोग किस कदर नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो उनकी ट्वीट है इमरान खान साहब असद उमर साहब की जानिब से वो की गई है और वाकई अब तो ये बिल्कुल हद हो गई है। जो उनके पायलट हैं उनको इस तरह से धमकियां आ रही हैं, तो मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा सादा नहीं हैं। अंदर खाने बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। इमरान खान साहब भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये नर्व्स की गेम है और दोनों तरफ इस वक्त यही नर्व्स की गेम चल रही है और फ्रस्ट्रेशन इस वजह से भी बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब ये जो नर्व्स की गेम है इसमें वो खिलाड़ी भी हैं और इस गेम को वो जीत भी रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से जो पब्लिक का रिएक्शन सामने आ रहा है उसके बाद ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये बढ़ना तो बिल्कुल लाजिम ही है। आगे चलकर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दो बड़ी ख़बरें हैं जो मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमज़ा शहबाज साहब की जानिब से ये कहा गया था जो रोशन घराना प्रोग्राम था वो मुअत्तल किया गया है, यानी कि जो उन्होंने 100 यूनिट बिजली वाला कहा था कि बिल हुकूमत अदा की करेगी, तो इसके ऊपर नोटिस लिया था इलेक्शन कमीशन ने और बिल आखिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये मुअत्तल होगा और 17 के बाद अगर आप ये प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। अब इसके ऊपर नून लीग की तरफ से जो मौक़िफ़ था वो ये था कि भाई ये जो स्कीम है या ये जो रिलीफ दिया गया है ये सिर्फ पंजाब के उन 20 हलकों के लिए नहीं है जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि ये तो पूरे पंजाब के लिए है। तो वहाँ पर तो कितने ज़्यादा हलके हैं, कई 100 हलके हैं वहाँ पर, तो इस वजह से ये मुअत्तल नहीं हो सकता। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर इसको जो मुअत्तल है वो किया है। बहरहाल ये जो प्रोग्राम था ये इसी वजह से ही था जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने किसी तरीके से ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो जैसा कि कुछ वीडियोस भी सामने आई और ज़िमनी हलकों में इवन के इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के बावजूद वहाँ पर रातों रात सड़कें भी बन रही हैं, दीगर काम भी हो रहे हैं। तो ये भी इसी मकसद के लिए था कि ज़िमनी इलेक्शन में जो वोट हैं या जो लोग हैं उनको अपनी साइड पर कर लिया जाए। और इस प्रोग्राम का होना कुछ भी नहीं था क्योंकि वफाकी हुकूमत ने तो इसकी मंजूरी नहीं दी थी, उनकी मंजूरी के बाद ये होना था और इसी तरीके से इन्होंने लारा लगाई रखना था। और अभी तो खैर ये आगाज़ भी नहीं हुआ था इस प्रोग्राम का और अभी आप देखेंगे कि 17 के बाद भी ये प्रोग्राम शुरू नहीं होगा और कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिलेगा। मज़ीद एक अच्छी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो 5 जो मखसूस नशिस्तों वाले अरकान थे उनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुरू मेरी प्रेडिक्शन या जो मेरी इतलात थी वो तो ये थी कि 3 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मिलेंगी क्योंकि 20 नशिस्तें कम होने के बाद परसेंटेज ऊपर नीचे हुई तो शायद 2 ना मिलें, लेकिन 5 के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिनमें 3 ख़वातीन और 2 अक़लियती अरकान जो हैं वो शामिल हैं। तो बहरहाल पंजाब असम्बली में अब ये चीज़ हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो हैं उनके मज़ीद 5
ये वाले मेंबर्स जब ऐड किए जाएंगे तो मज़ीद 5 उनकी जो नंबर गेम है वो उसमें इजाफ़ा हो जाएगा और यूँ ये जो उनकी जो तादाद है वो 173 या 174 जो है वो इस वक्त बन चुकी है और कुछ आज़ाद भी उनके साथ मिलने को तैयार हैं। तो इस वक्त की इन 20 हलकों को निकाल कर की सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनकी नंबर गेम ज़्यादा है और इंशाल्लाह इन 20 हलकों में अगर 12 नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो वज़ीर आला पंजाब उनका होगा। हालांकि अगर धांधली नहीं होती, साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, तो मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि 16+ नशिस्तें इमरान खान साहब इस वक्त वहाँ पर जीतने की पोजीशन में मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।